आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। आज की कहानी है गुलाबी नगरी जयपुर की। जयपुर के एक प्रसिद्ध डॉक्टर की कहानी है जिनका नाम सुनीत सोनी है। इनका जयपुर में अपना क्लिनिक है। जयपुर में इनका अच्छा खासा दबदबा है। ये हेयर ट्रांसप्लांट के डॉक्टर हैं जो गंजे होते हैं, जिनके बाल नहीं होते हैं उनके बाल उगाने का काम करते हैं। जिनके बहुत कम बाल होते हैं ऐसे लोगों का बाल उगाने का काम करते हैं। कहानी की शुरुआत दीपावली 2020 से होती है। डॉक्टर के एक दोस्त था जो जयपुर में नामी ज्वेलर्स था, जिनका नाम संजीव अग्रवाल था। उनका दोस्त जो जौहरी था। दिवाली पर संजीव अग्रवाल जो उनका दोस्त था वही सुनीत सोनी को मशवरा देता है, बहुत पैसे हैं आपके पास, बैंक में पैसे रखोगे तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। तो संजीव अग्रवाल ने चोरी का रास्ता बताया कि वो अपने पैसे चांदी में इन्वेस्ट करें, चांदी खरीदें और रखें, उसका भाव हमेशा बढ़ते रहता है। डॉक्टर सुनीत सोनी उसकी बातों में आ गई और उसके बाद संजीव अग्रवाल से चांदी खरीदना शुरू किया और इस तरीके से डॉक्टर सुनीत सोनी बहुत सारे चांदी खरीद लिए, करोड़ों के चांदी खरीद लिए और अपने घर के बेसमेंट में रखना शुरू किए। इसी दौरान संजीव अग्रवाल ने डॉक्टर साहब को मशवरा दिया, इतना चांदी घर में रखना ठीक नहीं है, पुलिस की रेड पड़ सकती है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि चांदी अपने बेसमेंट बॉक्स में रखे हुए हैं। संजीव अग्रवाल ये जान रहा था कि डॉक्टर साहब के पास कितना चांदी है। संजीव अग्रवाल ये सब ज्वेलर अब चोरी करने के प्लानिंग कर रहा था। संजीव अग्रवाल अपने भांजे के साथ मिलकर लूट के प्लानिंग कर रहे थे, जिसमें 4 लोगों को शामिल किया हुआ था। डॉक्टर साहब के कोठी के बगल में एक प्लॉट खाली था, तो संजीव अपने एक साथी बनवारी के नाम पर प्लॉट खरीदता है। प्लॉट की कीमत करीब 90 लाख रुपए थी। ये लोग प्लॉट जनवरी में खरीदते हैं। अब प्लॉट खरीदने के बाद लूट की दूसरी कड़ी के काम में लग जाते हैं। जल्दी प्लॉट पर दीवारें और कमरे तैयार करना शुरू कर देते हैं और सबको बताया जाता है कि प्लॉट पर घर कोठी बनाया जाएगा। उस कमरे के बनाने के बाद उस जमीन के नीचे खुदाई शुरू हो जाती है। 10 फीट गड्ढा खोदा जाता है और 26 फीट लंबा सुरंग बनाया जाता है। संजीव अग्रवाल को मालूम था कि चांदी को कैसे गाड़ा गया है और वहां जाने का रास्ता और नक्शा अपने दिमाग में बना लिया था। संजीव अग्रवाल उसके दोस्त जमीन शामिल लोगों के सुरंग बना ली। जो सुरंग बनी ठीक डॉक्टर साहब के तहखाने में, वे लोग सुरंग बनाते बनाते पहुंच गए और फिर सब लोग तहखाने के पास पहुंचकर डॉक्टर साहब के एक एक करके सारा माल निकाल लेते हैं। ये काम 2 से 3 दिन तक चलते रहता है। उसके बाद माल निकालकर सब लोग गायब हो जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद डॉक्टर साहब अपना चांदी जिस जगह गाड़ा है वह ठीक ठाक है कि नहीं देखने जाते हैं। तक
जब वह तहखाने में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ गड्ढा खोदा गया है। वो अपना चांदी वाला बॉक्स खोलते हैं तो उनके दिमाग ही घूम जाता है। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। जिस पैसे को बचाने के लिए उन्होंने चांदी खरीदी थी तो वो तो चोरी हो गई है। लेकिन किसी तरह हिम्मत जुटाकर पुलिस के पास जाते हैं और रिपोर्ट लिखवाते हैं कि उनके खानदानी और कुछ खरीदे गए ज्वेलर्स चोरी हो गए हैं। पुलिस अब चोरी की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। पुलिस अब वो सुरंग को देखती है और सुरंग की जांच पड़ताल करने लगती है। सुरंग उसी प्लॉट में जाकर मिलती है। अब प्लॉट के बारे में पुलिस जानना चाहती है तो पता चलता है कि प्लॉट किसी बनवारी के नाम पर लिया गया है। बनवारी को पुलिस उठाती है और पूछताछ शुरू करती है तो बनवारी बताता है कि प्लॉट उसके नाम पर है, लेकिन प्लॉट के पैसे संजीव अग्रवाल ने दिए हैं। संजीव अग्रवाल ने दिए हैं, लेकिन प्लॉट अब पुलिस सभी को उठाती है जो चोरी में शामिल थे। लेकिन संजीव अग्रवाल को पता चल जाता है तो वह अंडरग्राउंड हो जाता है। संजीव अग्रवाल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसके ऊपर करोड़ों का कर्ज था। पुलिस को ये नहीं पता चला कि चोरी का माल कितना का था, क्योंकि जब प्लॉट की कीमत 90 लाख रुपए थी तो जाहिर सी बात है चांदी की कीमत बहुत होगी। डॉक्टर साहब पैसे बचाने और आयकर बचाने के चक्कर में ये रिस्क लिया। गलत तरीके से ज्वेलर को घर के अंदर छुपा के रखा ताकि आयकर के पैसे बच सकें। लेकिन संजीव अग्रवाल ने फ़ायदा उठाया उनकी इस कमजोरी का और उसके बाद वो चोरी करके ले गया। उनका सारा ज्वेलर चुरा लेता है। अब पुलिस कितना ज्वेलर वह ढूंढ निकालती है, ये सब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर टिका हुआ है। अब चोरी पूरे जयपुर में चर्चा में है। कहानी में इतना है, फिर आप लोग से मुलाकात होगी। तब तक अपने और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी